ये बहुत समय पुरानी बात है, जब किंगडम ऑफ टेबोर की रानी बर्फ को निहार रही होती है। तभी वो उस बर्फीली ठंड में एक गुलाब के फूल को देखती है जो अकेला ठंड से लड़ रहा होता है। रानी उस गुलाब को छूने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है, जिससे रानी के खून की 3 बूंदें बर्फ में गिरती है। वो खून की बूंदें उस सफेद बर्फ की चादर पर इतनी खूबसूरत लगती है कि रानी के दिल में एक इच्छा जाग उठती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट है और वो कहती है कि मेरा बच्चा जब हो तो वो बर्फ की तरह वाइट हो, उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह हो, उसके बाल कौवे के पंखों की तरह काले हो, और जिस तरह से गुलाब पूरी शक्ति से ठंड से लड़ रहा है उसी तरह से मेरे बच्चे का दिल भी हो। और होता भी ऐसा ही है। रानी की बेटी होती है जो बहुत ही सुंदर होती है, जैसा कि उसने इच्छा की थी, और वो अपनी बेटी का नाम रखती है स्नो वाइट। वक्त गुजरता है और स्नो वाइट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पर रानी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी की मृत्यु के बाद स्नो वाइट के पिता, जो कि राजा हैं, वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसी बीच वो एक आर्मी से लड़ाई करते हैं जो पूरी की पूरी डार्क गिलास की होती है। इस आर्मी का नाम डार्क आर्मी होता है। राजा इस बैटल को, इस युद्ध को जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद राजा के सिपाही उसे बताते हैं कि डार्क आर्मी ने एक लड़की को बंदी बना रखा है, और जब राजा उसे देखता है तो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर होती है। इसका नाम रवीना होता है। राजा इससे शादी कर लेता है, पर शादी की रात को रवीना राजा को बताती है कि मेरी भी एक शादी राजा से हुई थी, जिसने मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दिया। राजा हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब तक हम जवान रहते हैं तब तक वो हमारे रहते हैं, पर जैसी हमारी उम्र बढ़ जाती है वो औरतों को छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी और इसके बाद तुम्हारा सिंहासन। ये कहने के बाद रवीना राजा को मार देती है। दरअसल वो एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है। इसके बाद वो अपनी डार्क आर्मी को अंदर बुला लेती है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है। दरअसल राजा जिस डार्क आर्मी से युद्ध जीता था वो और किसी की नहीं बल्कि रवीना की थी। ये उसका एक जाल था जिसमें राजा फंस गया, और अब रवीना की डार्क आर्मी चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देती है। स्नो वाइट यहाँ से अपने दोस्त विलियम और उसके पिता के साथ भागने की कोशिश करती है, और इससे पहले कि वो उनके साथ उनके घोड़े पर बैठती, स्नो वाइट को पकड़ लिया जाता है और उसे किले की उत्तरी मीनार में कैद कर दिया जाता है। रवीना के अंदर इतना जहर था कि वहां की प्रकृति भी अपने आप ही मरना शुरू हो जाती है। धरती बंजर हो चुकी है, चारों तरफ सिर्फ दुख और त्राही है। पर रवीना आज भी जवान है। वो अपनी सुंदरता और जवानी को बरकरार रखने के लिए अपनी जादुई शक्ति से जवान लड़कियों की उम्र उनसे छीन लेती है। पर कुछ वक्त और गुजरने के बाद उसे पहली जैसी ताकत महसूस नहीं होती। उसके पास एक जादुई आईना भी होता है। वो उसके सामने जाती है और कहती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईना कहता है कि पहले तो तुम सुंदर थी, लेकिन जब से स्नो वाइट सुंदर हुई है तब से वही इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, और एक यही कारण है कि तुम पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रही, तुम्हें कमजोरी महसूस होती है। स्नो वाइट तुम्हारे अंत का कारण बनेगी, लेकिन अगर तुमने उसका दिल हासिल कर लिया तो तुम हमेशा जवान रहोगी। तुम्हें कभी किसी दूसरी लड़की की उम्र छीनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवीना सुनने के बाद अपने भाई को बुलाती है और कहती है कि मुझे स्नो वाइट का दिल चाहिए। रवीना का भाई स्नो वाइट का दिल लेने के लिए उसके सेल के अंदर जाता है। स्नो वाइट कहती है कि आज तुम पहली बार इसके अंदर आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। पर इससे पहले कि वो स्नो वाइट का दिल निकालता, स्नो वाइट उसे जख्मी करके वहां से भाग जाती है। हालांकि रवीना की सेना उसका पीछा भी करती है, पर स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाती है। ये वो फॉरेस्ट है जिसके अंदर रवीना की जादुई शक्तियां काम नहीं कर सकती, इसीलिए उसकी सेना इस फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं कर पाती। स्नो वाइट जब डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाती है तो वहां चारों तरफ से उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती है। अजीब अजीब से क्रिएचर्स दिखते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। वहीं जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है। जब उसे बात पता चलती है कि स्नो वाइट भाग गई तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वो अपने भाई को कहती है कि डार्क फॉरेस्ट के अंदर मेरी शक्तियां काम नहीं करती, इसीलिए तुम्हें ऐसे किसी इंसान को ढूंढना होगा जो डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाकर स्नो वाइट को या उसके दिल को हमारे लिए ला सके। इसीलिए यहाँ पर एक योद्धा को बुलाया जाता है जिसका नाम एरिक हंट्समैन होता है। ये पहले भी डार्क फॉरेस्ट जा चुका है, और जब जादूगरनी रवीना उसे बोलती है कि तुम्हें डार्क फॉरेस्ट जाना होगा
तो वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक बहुत ही भयानक जंगल है, अगर स्नो वाइट उसके अंदर गई है तो अब तक वो मर चुकी होगी। पर जादूगरनी रवीना बहुत चालाक होती है, उसने अपनी जादुई शक्ति से हंट्समैन का अतीत पूरी तरह से जान लिया होता है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी मरी हुई पत्नी को बहुत मिस करती हो, मैं उसे जिंदा कर सकती हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे स्नो वाइट या उसका दिल देना होगा। ना चाहते हुए भी हंट्समैन को उसकी बात माननी पड़ती है और वो जादूगरनी रवीना के भाई और उसकी आर्मी के साथ डार्क फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उसे यहाँ पर सब कुछ पता होता है क्योंकि पहले भी वो आ चुका है, इसीलिए वो बहुत जल्द स्नो वाइट तक पहुंच जाता है जो उस डार्क फॉरेस्ट में छुपी हुई होती है। हंट्समैन स्नो वाइट को पकड़ लेता है। स्नो वाइट उससे कहती है कि मुझे इनके हवाले मत करो, ये मुझे मारकर मेरा दिल निकालना चाहते हैं और ये तुम्हें भी धोखा देंगे, ये तुम्हें भी मार देंगे। हंट्समैन सिर्फ अपनी पत्नी को हासिल करना चाहता है, इसीलिए वो जादूगरनी रवीना के भाई से कहता है कि मुझे मेरी पत्नी चाहिए, तभी मैं स्नो वाइट को तुम्हारे हवाले करूंगा। रवीना का भाई कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मेरी बहन के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती, तुम्हें इस लड़की को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनने के बाद हंट्समैन को बहुत गुस्सा आता है और वो जादूगरनी रवीना के भाई और उसकी सेना पर हमला कर देता है। हालांकि वो उसके सैनिकों को तो मार देता है, पर रवीना का भाई यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब वो स्नो वाइट के पास जाता है। स्नो वाइट उससे कहती है कि तुम मुझे किसी भी तरह से मेरे बचपन के दोस्त विलियम के पिता ड्यूक तक पहुंचा दो, उनके पास एक किला है, वहां पर मैं सुरक्षित रहूंगी। पर हंट्समैन इस सौदे के लिए मना कर देता है। स्नो वाइट उससे कहती है कि इस काम के बदले तुम्हें 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। ये सुनने के बाद वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं ड्यूक को दिखाया जाता है जहां पर उसका बेटा विलियम अब बड़ा हो चुका है, और जब ड्यूक अपने बेटे विलियम को बताता है कि स्नो वाइट किले से भाग चुकी है तो विलियम भी अपनी बचपन की दोस्त स्नो वाइट की मदद करने के लिए किले से निकल जाता है और जादूगरनी रवीना के भाई तक पहुंच जाता है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें तीरंदाज की जरूरत है? रवीना का भाई कहता है कि हमारे पास पहले से तीरंदाज है, मार दो इसे। और जब विलियम पर तीर चलाया जाता है तो बहुत आसानी से वो उस तीर से बच जाता है और जिसने उस पर तीर चलाया होता है वो उसे मार देता है। रवीना का भाई ये देखकर उसे अपने तीरंदाजों में शामिल कर लेता है। वहीं डार्क फॉरेस्ट में स्नो वाइट और हंट्समैन को दिखाया जाता है जो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी इनके सामने एक बहुत ही खतरनाक जानवर आ जाता है जो हंट्समैन को गिरा देता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, स्नो वाइट जोर से चिल्लाती है। वो खूंखार जानवर स्नो वाइट के पास आता है, पर जब स्नो वाइट उसकी आंखों में देखती है तो वो चुपचाप इस जगह से चला जाता है। अभी दोनों के दोनों डार्क फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हैं। तभी इनके सामने कुछ औरतें होती है जिनके पास धनुष और तीर है। वो इनसे पूछते हैं कि तुम कहां से आ रहे हो? हंट्समैन बताता है कि हम रानी रवीना से भाग रहे हैं। इसके बाद ये औरतें इन्हें अपने गांव ले जाती है। इस गांव में एक भी मर्द नहीं होता क्योंकि जादूगरनी रवीना उन सबको अपनी सेना के लिए ले गई होती है। साथ ही गांव की सभी औरतों ने अपने चेहरे खराब कर रखे होते हैं ताकि जादूगरनी रवीना कभी भी उन्हें उनकी सुंदरता के लिए उठा के ना ले जाए। साथ ही हंट्समैन को यहाँ पर पता चलता है कि स्नो वाइट राजकुमारी है। अब रात हो जाती है और हंट्समैन यहाँ से जाने लगता है ताकि स्नो वाइट यहाँ की औरतों की सुरक्षा में रह सके। उसके जाने के बाद यहाँ पर जादूगरनी रवीना का भाई अपनी सेना के साथ आ जाता है और पूरे गांव को आग लगा देता है। हंट्समैन दूर से देख लेता है, वो वापस आता है और एक बार फिर से स्नो वाइट को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है जो पहले से बहुत कमजोर हो चुकी है। उसकी उम्र अब बढ़ रही है। उसे अपने बचपन का वो पल याद आता है जब एक राजा उसे लेने के लिए आ रहा था। तब उसकी माँ ने उसी की खून की 3 बूंदे एक सफेद रंग के तरल पदार्थ में मिलाकर उसे पिला दी थी और एक जादुई आईना देते हुए कहा था कि तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन इस शक्ति को, इस सम्मोहन को सुंदरता ही तोड़ सकती है। और वही उसके साथ हो रहा होता है क्योंकि स्नो वाइट इस दुनिया में सबसे सुंदर है, इसीलिए धीरे धीरे अब वो कमजोर पड़ रही होती है। वहीं स्नो वाइट और हंट्समैन जब एक जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं तभी उनका पैर फंदे में पड़ जाता है और ये दोनों के दोनों पेड़ से उल्टे लटक जाते हैं। तभी यहाँ पर 8 बौने आते हैं जो यहाँ पर आते जाते लोगों को लूटते हैं। इनके पास उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो इन्हें मारना चाहते हैं। पर स्नो वाइट इन्हें कहती है कि तुम्हें जादूगरनी के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक बौना कहता है कि हमने उसके खिलाफ लड़ना तभी बंद कर दिया जब हमारे राजा मैग्नस मारे गए। स्नो वाइट कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ, इनमें से कोई उस पर विश्वास नहीं करता। पर जब इन्हीं में से एक अंधा बौना बताता है कि इसके अंदर शाही खून है और जादूगरनी को सिर्फ यही हरा सकती है, आगे चलकर ये राज करेगी, तो इन दोनों को नीचे उतार दिया जाता है
और एक गुफा के छुपे हुए रास्ते से होकर इन्हें एक दूसरी परियों की दुनिया में ले जाया जाता है जो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। पर अगले दिन जादूगरनी रवीना का भाई और उसकी सेना यहाँ पर पहुंच जाती है। स्नोमैन, हंट्समैन और बॉने यहाँ से भागने लगते हैं पर सेना इन तक पहुंच जाती है। यहाँ रवीना की भाई की सेना में विलियम भी होता है जो जानबूझकर स्नो वाइट को ढूंढने के लिए उसकी सेना में भर्ती हुआ था। वो स्नो वाइट तक पहुंच जाता है। स्नो वाइट उसे पहचान लेती है। वहीं दूसरी तरफ हंट्समैन को दिखाया जाता है जो पीछे छूट गया था। वो जादूगरनी रवीना के भाई से लड़ रहा होता है जो हंट्समैन पर पूरी तरह से हावी होता है और लड़ाई के दौरान वो उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा था उसने तुम्हारा नाम पुकारा था पर तुम वहां पर नहीं थे। हंट्समैन को पता चल जाता है कि इसी ने मेरी पत्नी को मारा था, इसीलिए पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसे उठाकर टूटे हुए पेड़ की तरफ धकेलता है जिसकी लकड़ियां उसके शरीर के आर पार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी रवीना को दिखाया जाता है जिसे पता चल जाता है कि उसका भाई बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। वो दर्द वो भी महसूस कर रही होती है। उसका भाई टेलीपैथी से कहता है कि मुझे बचा लो। जादूगरनी रवीना की शक्तियां पहले से बहुत कम हो गई हैं। वो अपने भाई को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो, और उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्नो वाइट, हंट्समैन, विलियम और सारे बौने उस तरफ निकल पड़ते हैं जिस तरफ ड्यूक यानी कि विलियम के पिता का किला है। और अगली सुबह जब सब सो रहे होते हैं तो स्नो वाइट जंगल में टहल रही होती है। तभी उसके पास विलियम आता है। ये दोनों अपने बचपन की बातें याद करते हैं। विलियम स्नो वाइट को एक सेब खाने के लिए देता है और जैसे वो खाती है उसे कुछ होने लगता है। दरअसल इस सेब में जहर होता है और जिसे वो विलियम सोच रही थी वो विलियम नहीं बल्कि जादूगरनी रवीना होती है जो अपने असली रूप में आ जाती है। वो स्नो वाइट को कहती है कि मेरी सुंदरता के सम्मोहन को सिर्फ तुम तोड़ सकती थी पर अब ऐसा कभी नहीं होगा, और इससे पहले कि वो उसका दिल निकालती यहाँ पर हंट्समैन और विलियम आ जाते हैं जिस वजह से उसे अपना रूप बदलकर यहाँ से भागना पड़ता है। हंट्समैन और विलियम स्नो वाइट की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हैं। विलियम उससे प्यार करता है इसीलिए उसे किस करता है पर सब समझ जाते हैं कि उसे बचाया नहीं जा सकता। ये स्नो वाइट को ड्यूक के किले में ले आते हैं। रात को हंट्समैन उसकी बॉडी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी सारा की याद दिलाती हो। दरअसल वो भी कहीं ना कहीं स्नो वाइट को बहुत पसंद करता है। वो उसके पास जाता है। यहाँ पर स्नो वाइट की आंख से एक आंसू पहले से निकला होता है जो कि विलियम के किस करने से निकला था और इसके बाद हंट्समैन भी उसे किस करके यहाँ से चला जाता है। उसकी आंख से एक और आंसू निकलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका प्यार स्नो वाइट के लिए सच्चा है जिस वजह से जादूगरनी रवीना का जादू टूट जाता है और वो होश में आ जाती है। होश में आने के बाद ड्यूक के किले में जितनी भी सेना होती है वो उन सबको कहती है कि हमें जादूगरनी रवीना पर हमला करना होगा और बुराई के राज्य को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुम सब जानते हो कि उसे सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ। यहाँ पर स्नो वाइट की सब बात मान जाते हैं और ये सब के सब जादूगरनी रवीना के किले पर हमला कर देते हैं। स्नो वाइट भी रवीना तक पहुंच जाती है जो पहले की तरह जवान हो चुकी है क्योंकि इसके लिए उसने कई जवान खूबसूरत लड़कियों की बलि दी है। रवीना और स्नो वाइट के बीच में एक द्वंद्व होता है जिसमें स्नो वाइट उसके सामने टिक नहीं पाती। रवीना आग के ऊपर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती, मैंने कितनी जिंदगियां जी है और अब मैं तुम्हारा दिल निकाल के हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। वो अपना खंजर लेकर उसका दिल निकालने के लिए जाती है और जैसे ही वो उसे खंजर मारती है स्नो वाइट उसका खंजर रोक लेती है और अपना खंजर जो उसके पास होता है उसके दिल के आर पार कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जादुई आईने ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो गई। उसकी मौत के बाद एक बार फिर से हरियाली होना शुरू हो जाती है। स्नो वाइट के पिता का ताज जिस पर स्नो वाइट का हक है वो हक उसे मिल जाता है। स्नो वाइट को रानी बना दिया जाता है। इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।